हेलो गाइस, सभी बच्चे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखो, आज के टॉपिक में आपको बता रहे हैं हम प्रश्नावली 5.4, जिसमें क्या है, आपको वर्गमूल निकालने हैं, लेकिन इसमें जो विधि है वो है हमारी भाग विधि। ठीक है। तो देखो, इस विधि से जो है हमारा वर्गमूल बहुत ही आसानी से और कम समय में आ जाता है। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो, आपको निकालना है वर्गमूल। ठीक है। और जो विधि है वो है आपकी भाग विधि। तो पहला सवाल है आपका, ये रहा 2304। पहला वाला सवाल क्या है आपका? 2304। तो देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ पर आपको एक सारणी बना के दी है। ये है आपकी सारणी। देखो, इसमें क्या करते हैं, आपको क्या देखना है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ कि 1 से 3 तक यदि कोई संख्या है तो उसमें हम 1 का भाग देंगे। 4 से 8 तक कोई संख्या है, 4 से 8 के बीच में, जैसे 5, 6, 7 है ना, तो 4 से 8 तक संख्या आ रही है, उसमें हम देंगे 2 का भाग। ऐसे ये मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। जैसे 9 से 15 के बीच में 3 का भाग देंगे, 16 से 24 के बीच में 4 का, है ना। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको इस सवाल में बताऊँगा। देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दी गई संख्या में, जैसी संख्या है आपकी 2304, तो सबसे पहले इसके हम दो दो संख्याओं के बनाते हैं जोड़े, और जोड़े बनाएंगे हमेशा पीछे से। देखो, एक बन गया 04 का, एक बन गया 23 का। ठीक है, ये बन गए हमारे दो जोड़े। अब वर्गमूल का इस प्रकार से हम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये भाग विधि का चिन्ह होता है वर्गमूल से। अब देखो, इसमें आगे क्या है, 23। क्या है बच्चों? 23। पहला जोड़ा 23 है। तो आप यहाँ पे देखोगे 23 कहाँ पे आ रहा है? 23 आएगा आपका 16 से 24 के बीच में। ठीक है ना, अब समझ में आया ना सारणी का महत्व। तो 16 से 20 के बीच में, 16 से 24 के बीच में आता है हमारा 23। इसमें क्या लिखा है? 4। यानी कि 16 से 24 के बीच में जो संख्या आएगी उसमें हम भाग देंगे 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे 23 है, इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों? 4 का। तो 4 आप यहाँ पर रखिए और 4 ही आप ऊपर रखिए। ठीक है, अब 4 का 4 में जोड़ दो। 4 यहाँ पे जोड़ देंगे उसी 4 को, जो संख्या यहाँ पर रखिए ना उसको। अब क्या करेंगे, 4 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 चौके 16। ठीक है, फिर देखो, जैसे इसमें 4 का भाग गया तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 ही ऊपर, और 4 इसमें जोड़ेंगे, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो आ गया 16। अब देखो, 4 में 4 जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 8। ठीक है, और 23 में से 16 घटा दिया तो ये आ गया हमारा 7। अब यहाँ पे जो हमारा जोड़ा है 04, उसको पूरे को यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है ना, अंक उतारने के रूप में। तो इसमें से घटा के 7 बचा, और 04 यहाँ पे उतार दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक संख्या लीव करोगे, 4 को छोड़ोगे तो बचेगा हमारा 70। अब 8 का भाग दोगे 70 में, तो 8 का भाग 70 में कितनी बार गया? 8 अट्ठे 64, यानी कि 8 बार। 8 यहाँ पे रखोगे और 8 ही आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, 8 का 88 से करोगे गुणा। 8 अट्ठे 64, हासिल 6 आ गया। 8 अट्ठे 64 और 6 70। ये देखो पूरी संख्या आ गई, और 8 ही इसमें आप जोड़ दो तो ये तो हो गया आपका 96। और यहाँ पे घटाने पर क्या बचेगा? 0। तो देखो, अब यहाँ पे 0 बच गया, कोई संख्या भी नहीं है, और ये जो संख्या है आपका 48, ये आपका हो जाएगा वर्गमूल, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम भाग विधि को सॉल्व करेंगे। अब इसका अगला सवाल है, देखो 4489, है ना। देखो बच्चों, अगला सवाल है 4489। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, सेकंड वाला प्रश्न। तो देखो, 4489। अब देखो, 44 है वो हमारा 36 से 48 के बीच में आता है। ठीक है, और 36 से 48 के बीच में संख्या आती है, उसमें भाग किसका देंगे हम? 6 का। ठीक है बच्चों, तो देखो, इसे वर्गमूल के रूप में से लिख लो। दो जोड़े बना दिए, 89 और 44। तो 44 में भाग जाएगा हमारा 6 का। तो देखो, यहाँ भी 6 रखो और यहाँ भी 6 रखो। ठीक है, अब वो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो गया, और 6 को 6 में जोड़ दो,
तो देखो 6 में 6 जोड़ा, ये हमारा हो गया 12। ठीक है, अब 44 से 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। और ये जो हमारा जोड़ा है अगला, उसको हम यहाँ पे पूरे को लिख देंगे, यानी संख्या बन गई 889। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक अंक यहाँ पे लीव करते हैं, तो जो भाग देंगे 12 का वो हम 88 में देंगे। ठीक है ना, तो 12 का भाग 88 में कितनी बार गया, 12 सत्ते 84, यानी कि 7 बार। 7 यहाँ पे रखो और 7 ही यहाँ पे। ठीक है, 7 का 127 में गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, हासिल 4 आ गई, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल 1 आ गया, 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, 7 ही जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 134, और इसमें से घटाएंगे संख्या को तो ये आ गया 0। अब यहाँ पर कितनी है हमारी, 67। तो 4489 का जो वर्गमूल है वो हमारा कितना है बच्चों, 67। ठीक है, तो ये विधि है आपकी भाग विधि। आई बात समझ में। अब आते हैं हम इसके अगले वाले सवाल पे। देखो अगला सवाल है आपका नंबर 3, वो है 3481। ठीक है, तो देखो अब ये जो सारणी है ना, इसे तो हमको हमेशा ही याद रखना है। ठीक है बच्चों, किस में किसका भाग जाएगा। अब देखो 3481, 2 जोड़े बन गए इस प्रकार से। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगल से 3481, 1 2, 2 जोड़ा बन गया। अब देखो पहली संख्या है हमारी 34, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आपको बच्चों कि यदि 25 से 35 है उसमें भाग देंगे हम 5 का, और जो 34 है वो 25 से 35 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें भाग किसका जाएगा बच्चों, 34 में 5 का जाएगा। ठीक है, देखो तो 5 यहाँ पर रख दिया और 5 ही यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब देखो 5 का 5 में गुणा कर दिया, ये हो गया 25, 5 को 5 में जोड़ दो। अब देखो 5 और 5 ये हो गया 10, 34 से 25 गया, ये बचेगा तुम्हारा 9। ठीक है, और जो 81 है उसको आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, 1 को लीव करोगे और 10 का भाग दोगे आप 98 में, तो 10 का भाग 98, ये जाएगा 9 बार, 10 निम्मा 90, 9 यहाँ पर रखा और 9 ही यहाँ पे। अब 9 का 109 में करना है गुणा, 9 निम्मा 81 और 9 एकम 9, और 9 ही इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 118, और इसमें से घटाने पर बचेगा 0। तो ये जो संख्या है आपके 59, ये है आपका आंसर, यानी इसका वर्गमूल। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल पे। आपको ये सभी सवाल बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना, इसी विधि से। तो देखो मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ इसी विधि से। अब मैं आपको इसमें से थोड़ा बड़ा सवाल बताता हूँ। जैसे सवाल है हमारा ये 5776। ठीक है, अब देखो बच्चों इसे मैं करके आपको बताता हूँ। ये सवाल है आपका 7। मैं सभी सवाल नहीं बताऊँगा, कुछ सवाल आप भी करोगे। ठीक है, तो 5776 ये हमारी संख्या है और इसका निकालना है वर्गमूल। तो देखो बच्चों 5776, 2 जोड़े बना दिए, वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब देखना ये है कि 57 है उसमें भाग किसका जाएगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा देख रहे हो ना, 49 से 63, 49 से 63 के बीच में 57 आता है, और जिसमें भाग किसका जाएगा, 7 का। ठीक है, तो 57 है ना, वो 49 से 63 के बीच में है, इसलिए इसमें भाग जाएगा 7 का। तो यहाँ पे 7 रख दिया और 7 ही यहाँ पे रख दिया, 7 का 7 से गुणा कर दिया 49, 7 को 7 में जोड़ देंगे तो ये हो गया 14। ठीक है, अब 57 से 49 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और जो 76 है उसको अंक के तौर पे यहाँ पे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या थोड़ा छोड़ देंगे हम, तो 14 का भाग जाएगा हमारा 87 में। तो देखो 14 का भाग 87 में कितना जाएगा, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, यानी कि 6 बार। तो यहाँ पे 6 रख दिया और 6 ही यहाँ पे रख देंगे। अब 6 का 146 में कर देंगे गुणा, तो 6 छक्के 36, हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, हासिल 2 आ गया, तो 6 एकम 6 2 8। अब 6 इसमें जोड़ दो, ये हो गया 152, और यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो ये जो 76 है
ये हमारा आ गया वर्गमूल। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये संख्या करनी है। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड वाले सवाल पर। ठीक है बच्चों, आपको ये सवाल और भी करने हैं और मुझे कमेंट में बताना है। अब आते हैं हम अपने सेकंड वाले सवाल पर। देखो सेकंड वाला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करो बिना गणना के। यहाँ पर क्या कह रहा है, बिना गणना के। देखो प्रश्न संख्या 2, इसमें आपको ये बताना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। ठीक है, वर्गमूल में आने वाले अंक ये आपको बताना है। और नियम क्या कह रहा है कि आपको बिना गणना के बताना है। तो चलो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है। पहला सवाल देखो, जैसे हमारा सवाल है 64। अब मैंने क्या बताया कि वर्गमूल में हमेशा दो संख्या के जोड़े बनते हैं, तो इसमें दो संख्या हैं, एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो देखो बच्चों, जितना जोड़ा बनेगा उतने ही हमारे वर्गमूल के अंक आएंगे। तो यहाँ पर क्या आप क्या लिखोगे, चूँकि 64 का एक जोड़ा है इसलिए वर्गमूल के जो अंक होंगे वो हमारा एक होगा। ठीक है, जितना जोड़ा होगा उतने ही हमारे वर्गमूल के अंक आएंगे बच्चों। अब जैसे सेकंड है 144, तो देखो एक तो 44 का जोड़ा बन जाएगा और एक बन जाएगा एक का। अगर सिंगल अंक है फिर भी आप एक जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चूँकि 144 के दो जोड़े हैं इसलिए 144 में वर्गमूल के अंक होंगे वे हमारे 2 माने जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ये है तुम्हारा, देखो तीसरा वाला, तो 4489, इसमें कितने जोड़े हैं, इसमें 2 जोड़े हैं, तो इसमें वर्गमूल के अंक कितने होंगे, वर्गमूल के अंक होंगे वे होंगे हमारे 2। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको देखना है। ऐसे ही अब ये देखो, जैसे नंबर 4 27,225, 1 2 3 जोड़ा बन गया, एक 25 का, एक 72 का, एक 2 का। तो आप क्या लिखोगे, चूँकि दी गई संख्या में 3 जोड़े हैं इसलिए वर्गमूल के जो अंक होंगे वे कितने होंगे, 3। ठीक है, तो मैं आपको आज तक सिर्फ इतना ही बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से आगे जो सवाल है वो मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊंगा।